रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश गिर रही थी। लैंप पोस्ट की रोशनी में पानी की बूंदें झिलमिला रही थीं। सीनियर इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा अपनी मेज पर झुके एक पुराना केस फाइल देख रहे थे। केस न 304 अनन्या वर्मा मर्डर। 5 महीने पहले ये केस बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में लिखा था सुसाइड, लेकिन करण के मन में अब भी सवाल थे, क्योंकि अनन्या की आखिरी कॉल कभी ट्रेस नहीं हुई थी और वो कॉल उसकी मौत से ठीक पहले की थी। रात के 11:15 पर करण का फोन बजा। उनकी टीम की जूनियर ऑफिसर रिया शर्मा थी। सर, मुझे अनन्या वर्मा केस का नया फुटेज मिला है। करण ने झट से गाड़ी उठाई और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। रिया ने सीसीटीवी फुटेज खोला। वीडियो में अनन्या बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी और पीछे एक आदमी रेनकोट पहने, चेहरा ढका हुआ। टाइम करण ने पूछा। रात के 10:27। रिया बोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी मौत 10:45 से 11 के बीच हुई थी। करण ने जूम किया। वो आदमी काले ऑक्सफोर्ड शूज पहने था, बाईं एड़ी पर जलने का निशान। मैंने ये जूते पहले भी देखे हैं, करण बुदबुदाए। अगले दिन करण ने अनन्या का पुराना ऑफिस विजिट किया। सिटी टाइम्स में एडिटर मेघा ने उसे एक नोटबुक दी। अनन्या का पर्सनल जर्नल। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नाम याद रखना, आर कपूर, द मैन विथ नो फेस। और नीचे एक लाइन थी, उसने कहा था तुम्हें सच जानने की सजा मिलेगी। रात को करण अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी उनके फोन पर एक ईमेल आया, अनोनिमस सेंडर, सब्जेक्ट यू मिस्ड द वॉइस। ईमेल में एक ऑडियो फाइल थी, Ananya_lastcall.mp3। करण ने प्ले किया। बारिश की आवाज थी, फिर अनन्या की कांपती आवाज, कौन है वहां? मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, तुम कौन हो? फिर एक भारी आवाज, तुम्हें वो फाइल नहीं देखनी चाहिए थी, अनन्या। इसके बाद एक चीख और सन्नाटा। करण के माथे पर पसीना था। अब ये साफ था, ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। जांच में पता चला, अनन्या एक अर्बन कंस्ट्रक्शन स्कैम पर काम कर रही थी, जिसमें एक बड़ा नाम शामिल था, राजीव कपूर। अगले दिन राजीव को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सूट में, परफ्यूम लगाए, आत्मविश्वास से भरा हुआ। इंस्पेक्टर, केस तो बंद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी केस बंद होने के बाद ही खुलते हैं, करण ने जवाब दिया। करण की नजर उसके जूतों पर गई। काले ऑक्सफोर्ड शूज, बाईं एड़ी पर जलने का निशान। पेरिस से खरीदे? करण ने पूछा। हाँ, राजीव बोला। पेरिस में भी जलन होती है क्या? करण ने ठंडे स्वर में कहा। राजीव का चेहरा उतर गया। करण ने मीडिया में झूठी खबर फैलवाई कि पुलिस को नए सबूत मिले हैं और मर्डर का गवाह सामने आने वाला है। राजीव घबरा गया। रात को करण को कॉल आया, तुम नहीं जानते तुम किससे भिड़ रहे हो। राजीव की आवाज गूंजी। जानता हूं, एक कातिल से, करण ने जवाब दिया। करण ने उसे मिलने के लिए बुलाया, वही जगह जहां अनन्या मारी गई थी। कमरा अंधेरा था। बारिश की आवाज खिड़की से आ रही थी। राजीव अंदर आया। वो लड़की अपनी हद पार कर गई थी, राजीव बोला। वो सब जान गई थी। मजदूरों की मौतें, झूठे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हाँ, मैंने उसे रोक दिया, हमेशा के लिए। तभी करण ने मोबाइल निकाला। वो लाइव रिकॉर्डिंग चालू थी।
रिया और पूरी टीम बाहर सुन रही थी। राजीव कपूर, आप गिरफ्तार हैं, रिया ने दरवाजा तोड़कर कहा। अब तेरा ऊपर सिर्फ एक है कानून, करण ने कहा। राजीव को जेल में डाल दिया गया। सारे सबूत पक्के थे, लेकिन 3 दिन बाद खबर आई, राजीव ने जेल में आत्महत्या कर ली। करण जेल पहुंचा। कोठरी में बस एक कागज था, सच कभी अकेला नहीं मरता, इंस्पेक्टर। करण ने सोचा कहानी खत्म हुई, पर 2 हफ्ते बाद एक ईमेल आया। सब्जेक्ट, यू मिस्ड द सेकंड कॉल। ईमेल में वही ऑडियो थी, लेकिन इस बार उसमें 2 आवाजें थीं। पहली राजीव कपूर की, तुम्हें वो फाइल नहीं देखनी चाहिए थी, और दूसरी आवाज करण मल्होत्रा की, मैंने कहा था ये सच सबके सामने नहीं आना चाहिए। करण के हाथ कांप गए। स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, नाउ इट्स योर टर्न इंस्पेक्टर। 2 दिन बाद करण का अपार्टमेंट बंद मिला। अंदर से लाइट जल रही थी। टेबल पर उसका पुराना रिकॉर्डर पड़ा था। रिकॉर्डिंग चल रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच तलाशना बंद मत करना। और फिर सन्नाटा। एक आखिरी कॉल की गूंज कमरे में फैल गई, जिसने सब कुछ शुरू किया था और सब कुछ खत्म भी कर दिया।